अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू मामा ज़ैद चैनल। आप सब कैसे हैं? उम्मीद है आप सब लोग ठीक होंगे। चलें आज आप देखें कि बनाना इससे क्या बन रहा है। आज हम बनाएंगे बनाना से बनाना केक कर लें, बनाना ब्रेड कर लें, जो कि बहुत इजी और इतनी झटपट रेडी हो जाती है। जब भी आपके केले जब ख़राब हो रहे हैं तो आपने उनके साथ क्या करना है, तो देखें यहाँ फ्रेश वाले भी हैं, यहाँ जो थोड़े से ख़राब हो रहे हैं और ज़्यादा भी हो जाए इससे तो आप उनको फेंके नहीं, आप उन्हें फ्रीज़ कर दें। अगर आपने उस वक्त नहीं बनाना तो बाद में फ्रीज़र से निकालें, वो बिल्कुल एज यूज़ होंगे जैसे अभी हम इनको यूज़ करें। तो मैंने यहाँ 2 लार्ज साइज़ के बनाना लिए हैं। तो रेसिपी स्टार्ट करते हैं ना। तो बनाना आप लें और इनको आपने मैश करना है। तो फोर्क से कर लें, पोटैटो मैशर जो होता है उससे कर लें, किसी भी चीज़ से आपने इनको बिल्कुल मैश करना है, क्योंकि ये बिल्कुल मैश हो वरना लम्स नहीं आना चाहिए। इसीलिए जब आप बिल्कुल पके हुए लेते हैं तो वो 1 सेकंड में हो जाते हैं। ये भी गले में है बिल्कुल, तो ये भी बहुत अच्छी तरह से मैश हो जाएंगे। सबसे पहले इन्हें मैश करेंगे, फिर दूसरी चीज़ें इसमें शामिल करेंगे। तो बनाना देखें हमारे बहुत अच्छी तरह से मैश हो गए हैं बिल्कुल। और ऑनेस्टली जब आपके घर में इतनी अच्छी स्मेल आती है, खुशबू आती है इसकी, जब आप ब्रेड और केक और इस तरह की चीज़ें बेक करते हैं, तो इसमें मैं डाल रही हूँ पिंच ऑफ सॉल्ट। जब भी कोई स्वीट बनाए उसमें सॉल्ट लाजमी डालें, क्योंकि उससे जो मीठे का जो एक फ्लेवर है बहुत इन्हेंस होके आता है। 1 टीस्पून मेरे पास वनीला एक्सट्रैक्ट है, ये जा रहा है इसमें। 1 लार्ज साइज का अंडा है जो इसमें शामिल करेंगे। इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे इन चीज़ों को। अब इसमें हम 1/3 कप ऑयल और या बटर, दोनों में से आपकी चॉइस है। मैं बटर बहुत ज़्यादा यूज़ करती हूँ, पर तो मैंने सोचा कि आज मैं इसमें ऑयल यूज़ करती हूँ। सो 1/3 कप ऑफ ऑयल, वेजिटेबल ऑयल मैं यूज़ कर रही हूँ इसमें। अब आप इसे करें अच्छा सा मिक्स। वेट इंग्रेडिएंट्स हमने यूज़ कर लिए हैं। अब यहाँ पे मैंने क्या किया है, यहाँ पे मैंने होल व्हीट फ्लावर लिया है, ऑल पर्पस नहीं लिया, मैंने होल व्हीट फ्लावर लिया है और इसको हल्का सा स्विफ्ट कर लेंगे। तो याद रखें मैंने होल व्हीट यूज़ किया। आप लोगों को क्वेश्चन आएंगे, रेगुलर होल व्हीट यूज़ कर रही हूँ और स्विफ्ट मैं आपके लिए कर रही हूँ। एक्चुअली चाहें तो इसमें बिल्कुल ऐसे ही डालें तो बहुत अच्छा लगेगा। मैं इसको दोबारा इसमें मिक्स ही कर दिया क्योंकि मुझे ज़हन में आया कि फ़ायदा क्या होगा अगर मैं इसे स्विफ्ट ही कर दूँगी। तो आपने इसे सिंपल इसी तरह यूज़ कर लेना है। साथ ही इसमें आप डालें 1 टीस्पून बेकिंग सोडा। इसको अच्छी तरह मिक्स करें। यहाँ पे मेरे पास 1/2 कप शुगर है, रेगुलर शुगर। लेकिन आपने क्या करना है कि आप अपना मीठे के हिसाब से, क्योंकि बनाना देखें वैसे ही मीठे होते हैं, तो जब बनाना मीठे होते हैं तो मैंने 1/2 कप रखा है कि बहुत ज़्यादा मीठा मुझे नहीं चाहिए। और यहाँ पे 1/4 कप मेरे पास चॉकलेट चिप्स हैं, सेमी स्वीटन। आपकी ये चॉइस है, आप ये डालना चाहें कि नहीं। आधे मैं इसमें डाल रही हूँ, आधे मैं गार्निशिंग के लिए रख दूँगी। कुछ मेरे पास वॉलनट है जो कि हम चॉप करके इसमें डालेंगे, और साथ ही मैं इसमें शामिल कर रही हूँ अपना सारा जो फ्लावर था। और अब आप इसे करें अच्छी तरह से मिक्स। आपने इसे बस यूं करके फोल्ड करते जाना है। इसको बहुत ज़्यादा आपने इस तरह से वो बीटर के साथ उस तरह नहीं करना है, क्योंकि जितना आप फ्लफी रखेंगे उतना ये मॉइस्ट केक बनेगा आपका, या ब्रेड के लिए ब्रेड। तो इसको अब मैं रख रही हूँ मिक्स करके साइड पे, और नट्स को हम चॉप करेंगे। तो यहाँ पे मैंने 1/2 कप वॉलनट लिए। वॉलनट्स आपके ऑप्शन है, अगर आपने यूज़ करने हैं तो मैं इसको रफली, मुझे बहुत, आप ट्राई कीजिएगा बनाना ब्रेड के साथ, इनका बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। तो मैं इनको रफली ऐसे ही चॉप कर रही हूँ, बड़ा सा थोड़ा। और यूजुअली मैं चॉकलेट चिप कुकीज़ नहीं यूज़ करती हूँ, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा इसमें बनाना ब्रेड में पसंद नहीं है। लेकिन ज़ाहिर है अब बच्चे खाते हैं घर में तो उनको पसंद आता है। तो अब मैंने क्या करना है, मैंने इसमें डालने हैं ये सारे नट्स, जो वैसे आप नट्स कोई से भी यूज़ कर सकते हैं, जो भी आपको पसंद है। इनको इसमें डालेंगे और एक हल्का सा मिक्स देंगे। और अब इसका जो पैन है वो रेडी करेंगे जिसमें हमने बेक करना है। और एक चीज़ और आपको यहाँ पे मैं बता दूँ कि अब हमने इसको बेक करना है, तो मैंने ओवन जो है 350 पे प्री हीट होने के लिए रखा है, और ये तकरीबन बेक होगा 50 to 1 आवर, डिपेंडिंग आपके जो भी ओवन का टेम्परेचर होगा। तो ये पेपर लें, और बटर पेपर जो भी इसे कहते हैं, और इसको स्प्रे कर लें या ऑयल कर लें बॉटम में भी और पेपर पे भी, ताकि आपका ब्रेड जो है बिल्कुल साफ क्लीन तरीके से बाहर आए। तो हल्का सा मैं इसे बटर करूँगी। और अब आप इसमें अपना मिक्सचर जो है वो शामिल कर दें। तो जैसे कि मैंने आपको बताया, ऑप्शनल है आपका नट्स और चॉकलेट चिप्स और
डालना, क्योंकि आप कोई सा भी अपना फेवरेट उसमें यूज़ कर सकते हैं। तो इसको आप हल्का सा टैप करें और अब आप क्या करें कि इस पे जो अपने चॉकलेट चिप्स हैं वो थोड़े से ऊपर लगाएं ताकि खूबसूरत सा नज़र आए ये जब बेक हो तो। और ये नट्स ताकि पता हो कि किसी को एलर्जी है तो वो पहले ही होशियार हो जाए, इसलिए डाल रहे हैं कि ताकि ये अंदर स्टिक हो जाए, वरना आप हाफ जब बन रहे हो ना तो उस वक्त भी डाल सकते हैं आप। और अवन का मैंने आपको बता चुकी हूँ ऑलरेडी कि 350 पे प्री हीट हो रहा है और ये उसमें जाएगा। तो आप देखें कि हमारा ये तकरीबन मैंने 55 मिनट इसको बेक किया है। और इसको आपने वही टूथपिक के साथ इसको चेक करना है, कोई सी भी स्टिक लें और उसको आपने लगा के देखना है और बिल्कुल क्लीन वो आनी चाहिए, तो इसका मतलब आपका जो केक है वो बेक हो गया। तो केक अभी भी गर्म है, इसे ठंडा होने दें। आप अपने इसको निकाल लें और इसको थोड़ा सा ठंडा होने दें, फिर आप इसे काटें। माशाल्लाह खूबसूरत सा हमारा ब्रेड रेडी हो गई है। तो बटर का स्प्रे करने से ये है कि आराम से ये पूरा आपका निकल आएगा इसमें, और अभी भी खूब गर्म है। तो आप देखें कि आप इस तरह से रेसिपी बना के रखें। ये बनाना ब्रेड जो है आपकी है, इससे ये है कि आप किसी भी टाइम पे खा सकते हैं, जैसे नाश्ते के टाइम पे, चाय के टाइम पे, स्नैक के तौर पे इस्तेमाल कर सकते हैं। और चलें अब इसके करते हैं स्लाइस। ब्रेड हमारी अभी गर्म है और बनाना ब्रेड, और आप उसे करें इस तरह स्लाइसेस। ठंडा होने दो तो फिर उसमें टूटने का डर नहीं होते। देखिए कैसे गरम गरम माशाल्लाह इसमें से इतनी खूबसूरत खुशबू आ रही है इसमें से उसकी बनाना की, जिनको बनाना पसंद है। देखें तो देखें कि कितना सॉफ्ट ये हमारा ब्रेड बनी है, बनाना ब्रेड। देखें इसको कैसे स्पंज की तरह, और अभी गर्म भी है, ठंडी होगी तो और ज़्यादा मज़ेदार हो जाएगी। चलें अब आ गया आपका फेवरेट टाइम, और बिस्मिल्लाह। और ज़ायरा भी मांग रही है, लग रहा है पीछे ज़ायरा भी खाएगी, उसको भी शौक है ब्रेड। ज़बरदस्त रेसिपी बनी है। देखें जो बनाना वेस्ट हो रहे थे आपने उनको यूज़ कर लिया है। आप जाके इसको फैमिली के साथ शेयर करें। चैनल को लाइक करने का, सब्सक्राइब करने का बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।